समाचार 27 अध्याय। अनिता सिस्टर ये एक बार निकाल लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 51 से लेकर 53 तक। और ये रिजरेक्शन परमेश्वर ने किया। पढ़िए 51 से 53 पढ़ लीजिए। अनिता सिस्टर आपको मिला मत्ती 27 अध्याय 51 से 53? आप सुन नहीं पा रहे क्या? मैं पढ़ लेता हूं। वहां लिखा है, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी, और उनके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गया और बहुतों को दिखाई दिया। उनके जी उठने के बाद, ये यीशु के बारे में लिखा है। तो यीशु मसीह की जब मृत्यु हुई तो बहुत सारे लोग कब्रों में से जिंदा हो गए। वो एक सामूहिक, एक एक्चुअली हर पुनरुत्थान का एक सिग्निफिकेंट है। ये जो हुआ था, ये एक सामूहिक पुनरुत्थान को बताता है ना, बहुत सारे लोग। और ये वास्तव में एक छाया है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय के पुनरुत्थान को दिखाने का। राइट? नो, अब लास्ट जो पुनरुत्थान है, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा। वो और किसी का नहीं, वो मूसा का पुनरुत्थान था। यहूदा की पुस्तक, उसका 1 ही अध्याय है, उसके 9 वचन में। कल हमने पढ़ा था उस वचन को। मिखाइल जो है वो आया तो शैतान मूसा के लोथ के विषय में उससे वाद विवाद कर रहा था। राइट? और इसीलिए विद्वान इस बात की पुष्टि करते हैं, क्योंकि मूसा का पुनरुत्थान हो गया था, इसलिए जो वो दो गवाह हैं उनमें एक एलिया और दूसरा मूसा है। राइट? सो ये 10 पुनरुत्थान हम बाइबल में देखते हैं जो विभिन्न लोगों के पुराने और नए नियम में मिलकर हुए हैं। लेकिन जब हम उस रिजरेक्शन की बात कर रहे हैं, 2 टाइप्स ऑफ रिजरेक्शन, तो इनमें से और कोई नहीं है। अच्छा, ओके, है ना? वो ये पुनरुत्थान नहीं है, ये 2 पुनरुत्थान है। हाँ, कोई बात नहीं अमित, ये 2 पुनरुत्थान है। पहला पुनरुत्थान धर्मी लोगों का, दूसरा पुनरुत्थान अधर्मी लोगों का। सो अभी हमने प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसके 6 वचन में पढ़ा, और उसके साथ साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 29 वचन। कविता आप है ना, आप पढ़ सकते हैं। कविता, कैन यू हियर मी? कविता, यू देयर? यूहन्ना 5 अध्याय 29 वचन पढ़ लीजिए, और कोई पढ़ लीजिए अगर कविता नहीं है तो। एनीबडी, जल्दी से। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जीवन के पुनरुत्थान के लिए, और उस पुनरुत्थान को, जो पहला पुनरुत्थान है वो धर्मी लोगों के लिए है, और उसको एक और नाम दिया गया है, जीवन का पुनरुत्थान। और आगे पढ़ो। और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। कौन से पुनरुत्थान के लिए? मृत्यु के पुनरुत्थान के लिए। सो वहां पर दोनों ही पुनरुत्थान के बारे में लिखा है, लेकिन अभी हम पहला पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहे हैं, धर्मी लोगों का पुनरुत्थान, यानी जीवन का पुनरुत्थान। ये जीवन का पुनरुत्थान कब शुरू होता है? लेकिन इस जीवन के पुनरुत्थान में आने से पहले एक वचन पढ़ लीजिएगा, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय उसका 20 वचन। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 20 वचन। वहां इस प्रकार लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए हैं, वाह, जो सो गए हैं का मतलब जानते हैं क्या है? जो मर गए हैं। बाइबल में बहुत सी जगहों पर लिखा है वो सो रहा है। लाजर को जब जिंदा करने के लिए यीशु जा रहे थे तो उसने यही बोला कि हाँ चलो लाजर को उठाने चलते हैं, वो सो गया है। सोना मृत्यु को बताता है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, पौलुस भी कहता है, हम सबके सब सो जाएंगे। हम मरेंगे नहीं, परंतु सो जाएंगे। मरने का मतलब कोई आशा नहीं है, लेकिन सोने के बाद उठना है। और जब आपने देखा होगा, जब मृत्यु होती है और पासबान लोग किसी भी शव को दफनाते हैं, तो अंतिम वचन में वो यही बोलते हैं
कि शांति से विश्राम कर, तू अपना प्रतिफल पाने के लिए फिर से उठ खड़ा होगा। यानी सो रहे हैं, और क्योंकि सोने वालों में, यानी यीशु भी सोए, यानी यीशु भी मरे, उसके बाद उनका रिजरेक्शन हुआ, तो मसीह यीशु मरे हुओं में से सबसे पहला फल बना। He was the beginning, मतलब उस रिजरेक्शन का बिगिनिंग यीशु ने किया। लेकिन हमने बहुत सारे रिजरेक्शन देखे थे, है ना? जायरस की पत्नी, जायरस याईर की बेटी, सराफात की विधवा का बेटा, शुनेमिन स्त्री का बेटा, तबीता, ये सब जीवित हुए मरने के बाद। लाजर मरने के बाद जीवित हुआ, लेकिन वो शरीर में जीवित हुए और मरने के बाद फिर से मरे। वो मूसा भी जीवित हुआ शरीर में, लेकिन वो फिर से मरा। अभी हमने 11वें अध्याय में पढ़ा, 2 गवाह, वो 3 दिन तक उनके शव पड़े रहे। लेकिन यीशु मसीह की जो मृत्यु के बाद उनका जो रिजरेक्शन था, वो शरीर में नहीं था, वो ग्लोरीफाइड बॉडी में था, महिमा में शरीर में था। इसलिए हर एक जो पुनरुत्थान, जो जीवन का पुनरुत्थान है, वो मसीह यीशु के पुनरुत्थान के बाद में शुरू होता है। राइट? तो पहला फल मसीह था। और ये कब होगा, ये पुनरुत्थान कब होगा? अब आप उसके लिए कुछ वचनों को आप नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक वचन को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनियों, उसका 4 अध्याय 16 और 17 वचन। 1 थिस्सलुनियंस चैप्टर 4, 16 and 17, ये वचन आप नोट कर लीजिए। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 20 से 23। विपिन भाई थोड़ा सा काम है आपको, फटाफट कर दीजिए प्लीज, थैंक यू। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 20 से 23 वचन। यूहन्ना 5 अध्याय 28 और 29 वचन। जॉन 5, 28, 29। फिलिपियंस चैप्टर 3, 10 and 11। फिलिपियों 3 अध्याय 10 और 11 वचन। एंड बुक ऑफ लूक चैप्टर 20, 35 and 36। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय, 20 अध्याय 35 और 36 वचन। राइट? ये सारे वचन जब आप पढ़ोगे तो वहां पर पुनरुत्थान के बारे में लिखा है। आप पहला वचन पढ़ लीजिए, पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय, उसका 16 और 17 वचन। ये बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगा कि ये कब होने वाला है। पहला थिस्सलुनियों 5 अध्याय 4 अध्याय 16 और 17 वचन। फिलिपियंस वाला कौन सा था? कौन सा? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उठेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की पूरी की जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे। देखिए ये कब होगा, अब बड़ा क्लियर है ये कब होगा, क्योंकि क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। ये कब की घटना है? सेकेंड कमिंग। सेकेंड कमिंग। अनवा सिस्टर आपने बिल्कुल सही बोला। सेकेंड कमिंग में 2 एस्पेक्ट हैं, ये मालूम है ना सबको। सेकेंड कमिंग के 2 भाग हैं। एक, जब मसीह बादलों पर आएगा और कलीसिया को ऊपर उठा लेगा। उसके बाद सेकेंड कमिंग का दूसरा हिस्सा भी है, वो 7 साल के बाद है। जब पृथ्वी पर क्लेश और महाक्लेश जब समाप्त हो जाएगा, तो प्रभु यीशु बादलों पर उठाए हुए संतों के साथ, लाखों संतों के साथ उस जैतून पर्वत पर आएंगे, जिसके बारे में लिखा है उसके 2 हिस्से हो जाएंगे, पहाड़ फट जाएगा, एक बहुत बड़ी तराई बन जाएगी, और वहां पर एक बड़ा युद्ध होगा मसीह विरोधी के साथ में। दूसरे आगमन के 2 भाग हैं, और दोनों भागों में 7 साल का अंतर है। पहला भाग तब है जब मसीह पृथ्वी पर नहीं आएंगे, बादलों पर आएंगे और कलीसिया को अपने साथ बुला लेंगे। यूहन्ना 4 अध्याय के पहले वचन में यही हमने पढ़ा था। यूहन्ना को दिखाई दिया, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और उसने कहा आ ऊपर आ जा। ये कलीसिया के उठाए जाने का चित्रण है। और उसके बाद जब मसीह यीशु उस दूसरे आगमन के दूसरे भाग में जब वापस आएंगे, तो वो अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ जो बादलों पर उठाए गए लाखों संत हैं, जो धर्मी हैं, वो मसीह के साथ वापस आएंगे। 1000 साल तक वो यहाँ पर शासन करेंगे। तो ये घटना कब की है? इसे जीवन का पुनरुत्थान भी कहते हैं। ये कब होगा? जब मसीह बादलों पर आएगा। राइट? ये क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है सबको? इसको हम पहला पुनरुत्थान कहते हैं। बाइबल में लिखा है ना, वो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं।
अब दूसरा पुनरुत्थान क्या है? दूसरा पुनरुत्थान उन लोगों के लिए है जो पाप में है, जो अधर्म में पड़े हैं। और ये कब होगा? ये होगा 1000 साल के शासन के बाद में, आफ्टर 1000 years of millennium। अब कुछ वचन पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, उसका एक तो 5 वचन पढ़िए और उसका 11 से 15 तक पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, उसका 5 वचन लिखा है, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए होंगे तब तक शेष मरे हुए न जी उठेंगे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। जो मरे हुए जी उठे थे उससे पहले वो पहला पुनरुत्थान था। अब उसके बाद 11 से लेकर 15 तक जब पढ़ेंगे, वहां देखिए ये किस लिए उठेंगे, किस लिए जी उठेंगे। मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उस पर उसको बैठे हुए देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने उन छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। पुस्तकें खोली गई और फिर एक ऐसी पुस्तक भी खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उस पुस्तक में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और देखिए 13 वचन में, और समुद्र ने भी उन मरे हुओं को, जो उसमें मरे थे ना, समुद्र में मरे थे, उनको दे दिया। और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें दे दिया था, उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया। और मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। तो अब आप देखिएगा, पहला पुनरुत्थान जीवन का पुनरुत्थान, दूसरा पुनरुत्थान अनंत काल की मृत्यु का पुनरुत्थान। किन के लिए है? उन अधर्मियों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु पर भरोसा नहीं किया था। वो लोग उस आग की झील में डालने के लिए निकाले गए। यूहन्ना 5 अध्याय, उसका 28 और 29 वचन जल्दी से निकाल लीजिए। यूहन्ना 5 अध्याय 28-29। इसमें अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्र में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। दोनों ही जी उठेंगे, धर्मी भी जी उठेगा, अधर्मी भी जी उठेगा। लेकिन धर्मी जी उठेगा अनंत काल के जीवन के लिए, अधर्मी जी उठेगा अनंत काल के दंड के लिए, उस अधोलोक की आग के लिए। राइट? और दानियल की पुस्तक 12 अध्याय, उसका 2 वचन। दानियल उसका 12 अध्याय, उसका 2 वचन। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहराने के लिए, यानी उस अनंत काल की मृत्यु के लिए। प्रेरित 24 अध्याय, उसका 15 वचन। प्रेरितों की पुस्तक 24 अध्याय, उसका 15 वचन। और परमेश्वर से आशा रखता हूं कि जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। दोनों ही समूह जी उठेंगे। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे मरने के बाद क्या देखा है? अरे मरने के बाद ही तो देखोगे। और उस समय बोल भी नहीं पाएंगे, ना कोई लेटर लिख पाएंगे, ना कोई मैसेज लिख पाएंगे। एक ने कोशिश की थी, आपको मालूम है ना, लाजर और धनी व्यक्ति के समान धनी व्यक्ति ने कोशिश की थी कि मैं किसी को भेज दूं वहां पे, लेकिन हुआ नहीं। मत्ती 25 अध्याय 31 से लेकर 46 तक भी जब आप पढ़ोगे, वहां पर एक बहुत बड़ा एक पुनरुत्थान होगा, और प्रभु यीशु 2 समूहों को अलग अलग करेंगे। किसको? भेड़ों को अलग करेंगे, बकरियों को अलग करेंगे। आज भेड़ और बकरियां दोनों एक जैसी दिखाई देती हैं, है ना? आपने देखा होगा ना, भेड़ और बकरियां जब झुंड में चलती हैं तो ऐसा लगता है कि मिल जाती हैं, पता नहीं लगता, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है।
बकरियां भेड़ जैसी दिखती तो है, लेकिन वो भेड़ नहीं है। और यीशु भेड़ों को ही अपनी चारागाह में रखेगा, बकरियों को नहीं। आज कलीसिया में बहुत से लोग बकरियां हैं, बकरियां तो छोड़ो, बकरे भी बन गए मारने वाले, वो सिर से मारने वाले बकरे, राइट। तो वो दोनों ही जी उठेंगे। और दूसरा थिस्सलुनी 1 अध्याय उसका 7 से लेकर 9 वचन। और तुम्हें जो क्लेश पाते हैं हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपनी सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा ले प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। सो 2 टाइप्स ऑफ रिजरेक्शन। पहला रिजरेक्शन धर्मी लोगों का रिजरेक्शन, अनंत जीवन का रिजरेक्शन, और अनंत काल की मृत्यु से बचने का रिजरेक्शन। दूसरा रिजरेक्शन अधर्मियों का रिजरेक्शन, न्याय के दंड। Daniel 12:2। दोनों रिजरेक्शन अच्छे से समझ में आ गए? तो आपका रिजरेक्शन कौन सा वाला होगा? पहला। कोई दूसरे के लिए थोड़ा बोले, थोड़ा और वेट करेंगे हम तो, और थोड़ा और 1000 साल और मिल जाएंगे हमें, है? पहला, चलो सबने बोला पहला, वेरी गुड, पहला होना चाहिए, राइट। वो उन लोगों का होगा तो धीरज से उसकी बाट जोएंगे, बड़ी उत्सुकता से उसकी बाट जोएंगे। और इसलिए पतरस कहता है कि हम सब परदेशी हैं, इसलिए परदेशी होने का समय बड़े भय के साथ बिताओ। तो मैं ये सोच रहा था, आप ऐसे कंट्रीज का ख्याल कीजिए जहां पर क्या हालत रहे होंगे। चाइना, आपको पता है सऊदी अरब, वहां पर चर्चेस सीक्रेट है। एक बार एक पास्टर आए वहां से, एक एंड्रयूस पास्टर थे, वो यात्रा करते हैं, बाइबल नहीं रख सकते अपने साथ में, उनके पास बाइबल है ही नहीं, वो कन्वेंशन में जाते हैं बिना बाइबल के जाते हैं। सब यहाँ पे स्टोर कर दिया परमेश्वर ने उनको। एक प्रचार में कम से कम 40-50 वचन बोलते हैं, वो वचन सारे बाय हार्ट है। तो हमने पूछा आपका मेमोरी इतना अच्छा कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा जहां चाह वहां रहा। अब बोले हम रख नहीं सकते और हमको जाना है, तो अब हमें याद तो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। अभी हमारे लिए वचन तो अलमारी में रख छोड़ा है, अभी हम बोलेंगे मैंने तेरे वचन को अलमारी में रख छोड़ा है कि सिर्फ संडे को जाके उठा के ले जाऊं। लेकिन याद रखिएगा, ऐसे समय आएंगे जब वचन दुर्लभ हो जाएगा। याद रखना, ये समय आ सकता है। कोई पता नहीं अभी जो ये हो रहा है, आगे ये कहे कि हाँ किसी भी तरह का है ना, सऊदी अरब में अगर यूज कीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए, परमेश्वर के वचन को सीखिए, पढ़िए, राइट। चलिए प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें और आज परमेश्वर से कहें, प्रभु फिर से आपने एक और हमें दिया कि हम आपके वचन को सीख सकें।
अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं कि आज संध्या की घड़ी हम लोग प्रकाशित वाक्य के जो उस वचन शब्द हमें हमने 11 अध्याय में से सुने और जाने और बहुत अच्छी तरह से पुनरुत्थान के विषय में बहुत ही डिटेल से हम लोगों ने सीखा और जाना। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक चीज पिता परमेश्वर जो हमने डायरी में नोट किए हैं और जो कुछ भी हमने सुना है पिता परमेश्वर वे हमारे हृदय पटल पर बने रहे पिता परमेश्वर। आशीष दीजिए पिता परमेश्वर के सुने हुए वचन अनुसार हम लोगों का जीवन व्यतीत होने पाए और जो कुछ हमें सुना है और जाना है पिता परमेश्वर उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने सकें, सारी बातें स्मरण रहें ताकि हम आने वाले भविष्य में पिता परमेश्वर ये सब चीजों को देखने पाए पिता परमेश्वर और इसी प्रकार बिल्कुल अलर्ट होकर अपना मसीही जीवन जी सके पिता परमेश्वर, जिससे कि परमेश्वर कि हम लोगों का हृदय मन आत्मा तुझे परमेश्वर पर वचन पर लगा रहे और पिता परमेश्वर हम लोग ज्यादा से ज्यादा पिता परमेश्वर आत्मिकता में जीवन व्यतीत करने सकें, हर एक सुनने वालों के लिए आशीष होने पाए। इसी प्रकार मांगते हैं पिता परमेश्वर हमारे पास्टर साहब राजकुमार सर के लिए भी पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई सामर्थ्य उनके साथ बनी रहे पिता परमेश्वर। जो कुछ भी पिता परमेश्वर उनके क्षेत्र में उनके राज्य में जो कुछ भी ऐसा नियम लाने और चलाने की बात चल रही है पिता परमेश्वर, लेकिन उसके बावजूद पिता पर वचन ऐसे हालत में और भी अधिक बढ़ता और फलता फूलता है पिता परमेश्वर। आशीष दीजिए पिता परमेश्वर की वचन की अगुवाई और आशीष सामर्थ और ये अनुग्रह आशीष अभिषेक उनको बहुत से मिलने पाए पिता परमेश्वर। इस प्रकार हम लोग की चरवाही करने सकें पिता परमेश्वर और हम लोग सुनने वाले लोग के लिए आशीष का कारण बन सके और सारी महिमा और धन्यवाद हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के नाम में सौंपते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन आमीन। आशीर्वाद देने से पहले आप में से कुछ लोगों ने या कई लोगों ने चार्ली किर्क का नाम जरूर सुना होगा, अभी इन दिनों में बहुत चर्चा में है। चार्ली किर्क एक बहुत ही जबरदस्त राइट विंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से अधिक वो क्रिश्चियन फेथ को डिफेंड करने वाले बहुत ही होनहार नौजवान थे। शायद 31-30 की एज होगी। कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आए। उन्होंने क्रिश्चियन फेथ को बहुत ही मजबूत तरीके से डिफेंड किया। और अभी कल 10 तारीख को एक यूनिवर्सिटी में, उथा वैली यूनिवर्सिटी जो यूएस में है, ओरन नामक एक जगह में, वहां पर वो एक ऑडियंस को, हजारों की संख्या में एक ऑडियंस से बात कर रहे थे और क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, तो अचानक किसी ने उन्हें गोली मार दी और वो गोली सीधे उनके गले में लगी और उनकी वहीं पे डेथ हो गई। और वो इतना एक क्रिटिकल टाइम था यूएस के लिए, यहाँ तक कि यूएस का जो नेशनल फ्लैग है उसे भी लोअर किया गया, मतलब राजकीय सम्मान दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप के वो बहुत करीबी थे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनके बारे में बहुत सी बातें अपने एक्स हैंडल पर लिखी, अपने सोशल मीडिया पे लिखी। और एक बहुत ही होनहार जो मसीही भाई था वो प्रभु में सो गया। सो आप, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आप लोग के लिए प्रार्थना करना। आप अगर YouTube में चार्ली किर्क आप डालेंगे तो आपको उनके वीडियोस और वो शूट आउट भी दिखाई देगा जो चार्ली किर्क या कोई भी टाइप कर दीजिए CHARLIEKIRKI लिख दीजिए। निकुंज आप टाइप कर दो चैट बॉक्स में चार्ली किर्क CHARLIEKIRK, ये लिख दिया, स्वाति ने लिख दिया है ना, चार्ली किर्क। अब YouTube में चार्ली किर्क डालोगे आपको दिखाई देगा। वेरी हैंडसम। कैसे मार दिया ना बेचारे को? शूट आउट किया, गोली मार दी उसको। क्रिश्चियंस के लिए खड़ा था। यस यस यस। और ये अमेरिका में हुआ है, ये याद रखिए। चलिए, सो प्रभु को धन्यवाद हो। आप लोग प्रार्थना कीजिए। मुझे नहीं मालूम कितने समय तक हम सब ऐसे चलेंगे, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हो रही हैं, हो सकता है हमें पता नहीं जेल में से परमिशन देंगे कि नहीं देंगे डीपर रोड चलाने का, मालूम नहीं। वी डोंट नो। प्रे अंटिल अनलेस गॉड परमिट्स, जब तक परमेश्वर कोई अनुमति। शुरू में बता रहे थे ना, हिला दिया था बिल्कुल। कुछ भी नहीं होगा जब तक परमेश्वर आज्ञा ना दे। सो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, परमेश्वर उन सब में अपने अनुग्रह को प्रकट करे। आइए हम प्रभु को फिर से धन्यवाद दें। यहाँ तक प्रभु ने हमें संभाला, धन्यवाद। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन।
सो गॉड ब्लेस यू, सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे, राइट। मुझे कई लोगों ने फिर से फोन करके पूछा ₹1,00,000 का उसमें आवश्यकता है, और मेरे ख्याल से अभी 1.5 के आसपास इस बार भी करेगा। सबको जय मसीह चलो। आंटी गुड नाइट, गुड नाइट। कल प्रेयर डे है, आप सब लोग कल प्रार्थना में जरूर जुड़िए ना, प्रार्थना को अवॉइड मत कीजिए, प्रार्थना में जरूर जुड़िए, आपकी प्रार्थना विषय को आप डालिए। मेरा में तो लिंक नहीं रहता है, तो कैसे जुटे? जिस लिंक से आप आ रहे हैं उसी लिंक से और आप लोग अपने प्रार्थना विषय जरूर डालिएगा। मैं मॉर्निंग में ही ग्रुप को ओपन कर दूंगा, जिससे आप अपने प्रार्थना विषय को उसमें डाल सकते हैं, या फिर आप कहे तो मैं अभी ओपन कर देता हूँ, ठीक है? मैं ग्रुप अभी ओपन कर देता हूँ, आप उसमें डाल दीजिएगा। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी कोई गुड मॉर्निंग या अदर कोई मैसेज ना डालें, और किसी भी तरह का कोई मैसेज, कोई ऑडियो वीडियो ना डालें, सिर्फ इसमें प्रार्थना के विषय ही डालें। मैंने खोल दिया ग्रुप, ठीक है? हमको तो लिखने नहीं आता है, इसलिए हम प्रार्थना विषय बोल देते हैं, लेकिन हम जुटे थे एक दिन, लेकिन हमसे नहीं खुला लिंक, तो हम फिर छोड़ दिए ऐसे ही। कोई बच्चा अगर आपके वहाँ है तो आप उसको बोल दीजिए आंटी, वो खोल देगा आपके लिए। अच्छा, है ना? नहीं खुला तो हम ऐसे ही बैठ के प्रार्थना किए, जितना हमको प्रार्थना करने का मन हुआ उतना प्रार्थना किए पे। अच्छा, 9 बजे हम ये लिंक कल भी फॉरवर्ड कर देंगे आंटी, जैसे आपको रोज लिंक मिलता है, हम कल भी ग्रुप में ये लिंक डाल देंगे 8:30 बजे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जैसे रोज करते हैं, ठीक है? मैंने ग्रुप ओपन कर दिया है, मैंने लिंक भी दिया है। गॉड ब्लेस सबको जैसे कि प्रमोशन होगी सर, क्या हुआ? पूजा को सैलरी मिल गई, तनख्वाह मिल गई पूजा को। ओके, मिठाई खिलाई नहीं है, पेपर रूट पे किसी को खिलाई मिठाई? किसी को नहीं दिया सर। बहुत दुख की बात है। नहीं देखो, कशिश भी बोला नहीं, देखो नेक्स्ट टाइम इसमें पक्का है, कैपिटल में लिखा शायद नहीं। चलिए, गॉड ब्लेस है ना, सबको बहुत आशीष दे। We are waiting her to come to जयपुर। देखो चलो, कन्वेंशन में आ रहे हो पूजा? ये इसमें पूरा ट्राई कर रही हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। जय मसीह भैया सबको।
हो रहा है। मरियम आंटी कैसे हो? बहुत दिन से मरियम आंटी से बात नहीं हुआ। मरियम आंटी आप कैसे हो? ठीक है। सुन पा रहे हो? ठीक है ना? मुंबई में है। ऋषिकेश सोना जी कैसे हो? ये शांति भाई है क्या? शांति लाल में? हाँ जोसेफ जी आपकी है चार्ली किर्क, आपने जो स्नैपशॉट भेजा है। उर्वशी सिस्टर कैसे हो आप? आपके ब्रदर कैसे हैं? उर्वशी सिस्टर उर्वशी पॉल, जी भाई साहब। आपके ब्रदर कैसे हैं? हाँ वैसे बात तो ठीक है, पहले से बहुत बेटर है भैया। अच्छा हाँ, पहले से बहुत ज्यादा बेटर है। डॉक्टर्स ने बोला है कि काफी फर्क पड़ा है उनको, बट वो आई की प्रॉब्लम तो है ही सुन के, और थोड़ा धीमे धीमे रिकवर हो रहा है लीवर। आपको भी आई का प्रॉब्लम है ना? अभी ठीक है, पहले थोड़ा मैंने मेडिसिन बंद कर दी, स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा। मैं तो रोज हम लोग की जी ओके गुड नाइट है ना?